साहिबान, हमारा आज का टॉपिक है अल्ट्रुइज्म ऑफ ग्रेटिट्यूड, यानी कि शुक्रगुजारी, कृतज्ञता का भाव। कहते हैं हर सांस सजदा करती है, हर नज़र में इबादत होती है, वो रूह लासानी होती है जिस दिल में शुक्रगुजारी होती है। शुक्रगुजारी क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं और इसकी क्यों ज़रूरत है, आज के दिन इसको देख लेना बहुत ज़रूरी है। शुक्रगुजारी अर्थात कृतज्ञता कितने ही ऐसे क्वेश्चंस रेज करती है जिसकी ज़रूरत हर एक इंसान को अति आवश्यक है, लाजमी है। क्या क्वेश्चंस हैं? क्या इस कायनात में हमें कोई अपना उपकारी नज़र आता है? वो उपकारी इंसान भी हो सकता है, पशु भी हो सकता है, पेड़ पौधे भी हो सकते हैं और फिजिकल वर्ल्ड भी हो सकता है। क्या उस उपकारी के उपकार की कोई तस्वीर हमारे दिल पर कोई छाप छोड़ती है कि अगर ऐसा ना होता तो क्या होता? क्या उसको पाकर या उस उपकार को पाकर हमारे हृदय में, हमारे दिल में कोई ऐसी उमंग उठती है कि जिससे हम अपने उपकारी के लिए कुछ कर सकें, या हमारे हृदय में कोई ऐसा कर्ज या ऐसा बोझ फील हो कि अपने उपकारी के लिए कुछ करने का हमारे दिल में ख्याल आता हो? क्या हमारा दिल अपने उपकारियों के लिए कुर्बान होने या सजदा करने के लिए तैयार है? ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं जो अल्ट्रुइज्म ऑफ ग्रेटिट्यूड हमारे से एक डिमांड करती है। तो आओ देखते हैं चंद शब्दों में एक छोटी सी नज़म के द्वारा रवि जोसन की आवाज में। थैंक यू सर। तेरा तन है देव जीवन, मेरे शहंशाह जी कीता पूर्ण सत दा वपार वड्डा, मनुख जगत तो नहीं लथ सकना, देव जीवन विकसित करने दा उपकार वड्डा, नहीं वेखी जानी झलक तेरे अनुरागां दी, भावें दियो देव ज्योति दा दान वड्डा, नहीं चलिया जाना तेरे अनुरागां ते, भावें दियो देव तेज दा दान वड्डा, सारी सात्विकता मिल के भी नहीं बन सकना देव जीवन, भावें सात्विकता दा विकास हो जावे जिन्ना भी वड्डा, सात्विकता दा विकास हो जावे जिन्ना
थैंक यू। मैचलेस, थैंक यू। साहिबान, किसी ने क्या खूबसूरत फरमाया है, किसी शुक्रगुजारी हृदय ने जान दी हुई उसी की थी, दर्द यह है कि हक अदा ना हुआ। जान दी हुई उसी की थी, दर्द यह है कि हक अदा ना हुआ। शुक्रगुजारी की क्या लैंग्वेज है। काश अगर इसको हम समझ पाते तो ह्यूमैनिटी में जो कृतज्ञता है, डार्क इनग्रेटिट्यूड है, वो इस लेवल पे ना पनपती। तो आओ हजूर देवात्मा क्या फरमाते हैं कि ग्रेटिट्यूड है क्या, क्या है शुक्रगुजारी, उसकी परिभाषा क्या है, इसको देखते हैं। जब कोई मनुष्य अपने शारीरिक व मानसिक व आत्मिक किसी भी उपकारी के सच्चे उपकारों को उपलब्ध करके अपने ऊपर उसके उपकारों को ऋण की न्यायी अनुभव करता हो और अपने आप को उसका ऋणी बोध करके उस ऋण के परिशोध के निमित्त अपने हृदय में कोई सच्चा और विशुद्ध भाव उठता हुआ अनुभव करता हो, तब उसके इस भाव को कृतज्ञता विषयक सात्विक भाव कहते हैं। कृतज्ञता या ग्रेटिट्यूड, शुक्रगुजारी की समझ हमको तभी आ सकती है जब हमारे सामने डार्क इनग्रेटिट्यूड यानी कि कृतज्ञता की तस्वीर बनती हो, या इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड तभी हम जान सकते हैं जब हमारे सामने डार्क इनग्रेटिट्यूड की पिक्चर बने। कृतज्ञता ने क्या नर्क उपजा रखा है इस संसार में, इस कायनात में, उससे ये मालूम होता है कि ग्रेटिट्यूड की कितनी जरूरत है। इसको समझने के लिए दिवात्मा स्कूल ऑफ थॉट यानी कि द हाईएस्ट मीनिंग ऑफ लाइफ, इन्होंने ग्रेटिट्यूड को अलग अलग हिस्सों में बांटा है समझने के लिए। तो पहला है एक्ट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। जितने भी हमारे मोस्ट ऑफ द एटिकेट्स एंड आर सोशल ड्यूटीज हैं, या जो भी हम म्यूचुअल गिफ्ट्स लेते हैं या प्रेजेंट्स, ये सारे एक्ट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड का पार्ट्स हैं। जैसे किसी डॉक्टर ने हमारे पे एहसान किए हैं, किसी रिश्तेदारों ने किए हैं, तो उनको हम कुछ न कुछ गिफ्ट देते हैं। ये आम एटिकेट और मैनर्स या शिष्टाचार का एक हिस्सा बन चुका है आज के सभ्य समाज में। अब इससे ज़्यादा अगर थोड़ा सा आगे जाएं तो हमको मिलती है फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड। ये एक ऐसा सुंदर भाव है या ऐसी एक सुंदर फीलिंग है जिसकी आज हमें बहुत ज़रूरत है। कहते हैं एक बार जब लिंकन ने दास प्रथा को इरेडिकेट करके एक सभ्य समाज में हमको दासता से मुक्त किया था, तो एक जन ब्लैक आदमी अपने छोटे से बच्चे के साथ आता है और लिंकन को कहता है कि मास्टर लिंकन, आपने मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए और मेरे समाज के लिए जो कुछ किया है, मैं सारी जिंदगी इसका कर्जा दे नहीं सकता। उसकी आंखें भरी हुई थी आंसुओं से और कुछ ऐसे शब्द बोल रहे थे
कि जिनको सुनकर लिंकन भी कहते हैं भावुक हो गया, और उस आदमी ने अपने बच्चे के साथ आकर क्या कहा कि मास्टर लिंकन, मैं और मेरा बेटा आपकी सेवा में सारी उम्र कुछ करना चाहते हैं। आपने जो हमारे परिवार या हमारे समाज के लिए इस बर्बरता से निकाला है, हमें कुछ मौका दो, हम आपकी कुछ सेवा कर सकें। तो लिंकन क्या फरमाते हैं कि आपके इन शब्दों ने मेरी सेवा कर दी है, मुझे और सेवा की जरूरत नहीं है। आपके ये शब्द मुझे भावुक होने के लिए विवश कर रहे हैं। तो फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड की जो लैंग्वेज है, जो दुनिया में नर्क छाया हुआ है, वो खत्म कर सकती है। इससे थोड़ा सा और आगे चले तो हमको मिलता है सेंटीमेंट ऑफ ग्रेटिट्यूड, क्योंकि ये फीलिंग किसी खास वातावरण में पनपती है। जब वो वातावरण नहीं मिलता तो वो कुछ समय के लिए हल्की पड़ जाती है। सेंटीमेंट ऑफ ग्रेटिट्यूड एक ऐसी है कि उस फीलिंग का विस्तार बढ़ता जाता है, वो रुकता नहीं है। वो किसी खास वातावरण पे निर्भर नहीं है, वो कंटिन्यूटी लगातार विकास पाती जाती है। कहते हैं श्रवण कुमार, आप सभी जानते हैं, उनके अंदर जो पेरेंट्स के लिए ग्रेटिट्यूड थी, आजीवन भर सेवाकारी होते रहे। इसी तरह बुद्धिज्म में आनंद आए हैं। कहते हैं कि आनंद ग्रेटिट्यूड इज अटैच्ड टू बुद्धा, क्योंकि जो उन्होंने सुना उन्होंने अपने उनके ग्रंथ बना दिए। और वैसे ही प्लेटो ग्रेटिट्यूड इज अटैच्ड टू सोक्रेटिस। ग्रेटिट्यूड की फीलिंग दुनिया में कैसा स्वर्ग क्रिएट करती है, इसकी कुछ झलक प्लेटो की लाइफ से या आनंद की लाइफ से या श्रवण कुमार की लाइफ से हमको मिल सकती है। अब इससे आगे जो आज हमारा टॉपिक है वो आता है अल्ट्रुइज्म ऑफ ग्रेटिट्यूड। अल्ट्रुइज्म ऑफ ग्रेटिट्यूड किसी पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर किसी खास हालात में नहीं होती, उसका दायरा बहुत बड़ा है और लंबा है। उसका दायरा द होल ह्यूमैनिटी है, द होल ह्यूमन नेचर, ऑल प्लांट वर्ल्ड है, ऑल एनिमल वर्ल्ड है और ऑल फिजिकल वर्ल्ड है। द पूरी कायनात के ऊपर उसका दायरा फैलता जाता है। आज की सभ्य समाज हमको कहती है कि अगर इंसानों को पशुओं के बीच रहने के लिए किसी बच्चे को विवश होना पड़े तो वो इंसान जैसी हरकतें ही नहीं करेगा। सोशियोलॉजी ने बहुत से ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हैं। पशुओं अगर ना होते तो हमारा जीवन ही संभव नहीं है। अगर पेड़ पौधे ना हो और उनसे मिलने वाली ऑक्सीजन, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को और ये मेडिसिन को छोड़ दें, सिर्फ ऑक्सीजन ही ना मिले तो सिर्फ विद इन 10 सेकंड के अंदर कंक्रीट की बनी बिल्डिंग्स हैं और इंसान वो जिंदा नहीं रहेंगे। और फिजिकल वर्ल्ड जो एक हमारी लाइफ का एक आधार है, यहां से ये तीनों ही जगत पनपे हैं, सिर्फ फ्यू सेकंड्स के लिए ग्रेविटेशन फोर्स ही बंद हो जाए तो क्या नतीजा होगा। जो अल्ट्रुइज्म ऑफ ग्रेटिट्यूड है उसका दायरा इतना लंबा है। सर आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि चारों जगतों के ऐसे उपकार हैं
जो मेरे को ये कर्ज की नहीं फील हो रहे हैं कि चारों जगत ही मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं और मैंने उनके लिए क्या किया है। अगर चारों जगत के उपकारों को मैं समुंदर कह लूं तो जो मैंने रिटर्न में दिया है वो है एक ड्रॉप। दिस इज लैंग्वेज ऑफ ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड की लैंग्वेज यही है कि आई एम ड्यू टू अदर्स। लेकिन अल्ट्रुइज्म ऑफ ग्रेटिट्यूड तो हमको क्या समझाना था, अभी तक तो मोटिवेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड यानी कि फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड ही समझ नहीं है, एक्ट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड ही समझ नहीं है। शेक्सपियर ने किंग लियर में, जो एक ट्रेजिडिकल ड्रामा है, उसमें डार्क इन ग्रेटिट्यूड की, कृतज्ञता की जो तस्वीर खींची है वो बड़ी जबरदस्त है। और उन्होंने तो जो तस्वीर खींची वो एक नावल है, लेकिन हर एक घर की कहानी अगर आप देखोगे तो उसके पीछे या उस घर में कृतज्ञता आपको मिलेगी। अपने उपकारी को सताना, तड़फाना, उसको टॉर्चर करना, नीच घृणा से भरकर उसको तकलीफ पहुंचाना, इसको बोलते हैं डार्क इन ग्रेटिट्यूड। और डार्क इन ग्रेटिट्यूड के फैल जाने से समाज आज इतना दूषित हो चुका है कि लोगों की तो ये लैंग्वेज बन चुकी है कि ये दुनिया सेल्फ मेड है। हर इंसान सोचता कि ये मैं सेल्फ मेड हूं। इस दुनिया में कोई भी चीज सेल्फ मेड नहीं है। और डार्क इन ग्रेटिट्यूड के कारण तो ये फिलॉसफी भी पनपी हुई है कि दुनिया स्वार्थी है। ये नाशुक्रों की फिलॉसफी है। शुक्रगुजारी होती तो क्या लैंग्वेज उसकी मीठी। ओह, कि अगर ये मनुष्य जगत ना होता, पशु जगत ना होता, पेड़ पौधे ना होते, फिजिकल वर्ल्ड ना होता, तो मैं सरवाइव ही नहीं कर सकता था। आई एम ड्यू टू अदर्स। अदर एग्जिस्ट करते हैं, मेरे लिए सेवाकारी होते तो मैं एग्जिस्ट करता, वरना करता ही नहीं। एक एक माँ बाप ने कितनी तकलीफों में गुजर कर हमारे लिए पालना की है, हमको शिक्षा दी है, हमको किन तकलीफों में गुजर कर भी जन्म दिया है और हमारी रक्षा की है। आदमी को सिर्फ यही समझ आ जाए कि मेरे लिए माता पिता ने क्या किया है, बहन भाइयों ने क्या किया है, पड़ोसियों ने क्या किया है, रिश्तेदारों ने क्या किया है, एक एक कंट्री ने, ये पूरे वर्ल्ड ने, समाज ने क्या किया है, तो ये लैंग्वेज चेंज हो जाएगी कि दुनिया सेल्फिश है। सेल्फिशनेस वर्ड्स इन ग्रेटिट्यूड से उपजा है। और शुक्रगुजारी क्या कहती है, सजे हैं जिनकी कृपा से उनको भूल जाए ना। उनको ये दुनिया बड़ी सुंदर लगेगी, बड़ी मीठी। जहां पे भी देखेंगे उनको अपना उपकारी नजर आएगा। ये कमरे भी उपकारी लगेंगे। लेकिन शुक्रगुजारी ना हो तो कहते अन्नदाता भी नजर नहीं आएंगे। एक एक जो खाना हमारे लिए परोसा जाता है, उसके लिए किसान ने क्या मुसीबतों में से गुजर के लिए हमारे लिए अन्न पैदा किया है। जो कपड़े हम पहनते हैं, किसानों की वजह से हम सुंदर सुंदर कपड़े पहन रहे हैं। लेकिन जिसके अंदर शुक्रगुजारी होती है वो ये सुंदर तस्वीर को देख पाता है। शुक्रगुजारी का फायदा क्या है? ये हमें सत्य की ओर ले जाती है, सच्चाई बताती है कि हमारे माता पिता हमारे जन्मदाता हैं, हमारे रक्षा करता है, हमारे पालन करता है, हमारे शिक्षा दाता है। ये शुक्रगुजारी की लैंग्वेज है। ये हमारे को ये सच्चाई दिखाने के लिए मजबूर करती है
यूं यूं शुक्रगुजारी बढ़ती जाएगी, हम सत्य के लिए और बढ़ते जाएंगे। जब देवात्मा फरमाते हैं कि जो जन किसी से उपकार पाकर उसके प्रति कुछ सेवाकारी नहीं होता या प्रति उपकार नहीं करता, तो देवात्मा फरमाते हैं कि वो जन मेरे सामने खुदगर्ज, कमीना और पापी है। देवात्मा ने ग्रेटिट्यूड फीलिंग को, द अल्ट्रुइज्म ऑफ ग्रेटिट्यूड को कितना इंपॉर्टेंस दिया है, उसका अगर 1% भी हमको समझ आ जाए तो एक नए युग का आरंभ हो सकता है। लेकिन अफसोस और महाअफसोस कि उपकारी के सच्चे उपकारों को, ये जो शब्द है ना कि उपकारी के सच्चे उपकारों को, ये शब्द आज तक इंसानियत को समझ ही नहीं आया। और ग्रेटिट्यूड की फीलिंग क्या सच्चाई दिखाती है कि मेरे जन्मदाता, रक्षा करता, पालन करता, शिक्षा दाता पेरेंट्स से अलावा कुछ नहीं है। और एक एथियस्ट ने तो बड़ी कमाल की बात कही, कहता कि आई डोंट बिलीव इन गॉड बिकॉज मैं अपने पेरेंट्स का क्रेडिट किसी थर्ड पर्सनैलिटी को नहीं देना चाहता। जब मेरे पेरेंट्स मेरे को पैदा करने वाले हैं तो मैं किसी और की वंदना गाता रहूं। अगर किसान अन्न पैदा कर रहे हैं तो मैं किसी ऐसी मिथ्या देवी को अन्नदाता समझता रहूं, ये मिथ्या है। तो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग हमको सच्चाई की ओर ले जाएगी कि टुडे आई एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, माई नेबर्स, द होल ह्यूमैनिटी का योगदान है, एनिमल वर्ल्ड का योगदान है, फिजिकल वर्ल्ड का योगदान है, ट्रीज, प्लांट्स का योगदान है। यह सच्चाई हमको दिखाती है। और उनके प्रति सेवा कार्य कुछ दिलफुल करने के लिए दिल करता है, कोई कामना होती है। तो इससे भी ऊपर एक लेवल है, वो हमको समझ तो नहीं आएगा, लेकिन हमको समझना होगा। वो है सबलाइम ग्रेटिट्यूड। अल्ट्रुइज्म ऑफ ग्रेटिट्यूड और सबलाइम ग्रेटिट्यूड में जो फासला है वो जमी और आसमां का फासला है। वो हमको समझ तो नहीं आ सकता, लेकिन जैसे जैसे अल्ट्रुइज्म बढ़ता जाएगा, ये शिखरता की तरफ बहता जाएगा, थोड़ी बहुत इसकी समझाना शुरू हो जाएगी। अभी तक तो हमको अर्जुना की लैंग्वेज नहीं समझ आई। किसी फिलोसफर ने बहुत सुंदर कोट किया है भगवत गीता में से, कहते हैं इन गीता अर्जुना टेल्स श्री कृष्णा that is fight for land is not worthwhile when it means the destruction of dear ones. What do we gain if we lose our dear ones? May I remember what Arjuna said. अगर ये बात समझ आई होती तो शायद हम ग्रेटिट्यूड के लेवल पे जी रहे होते। अब सबलाइम ग्रेटिट्यूड की जो लैंग्वेज है वो हमसे बहुत दूर है। इसको हमको फिर कभी इस पे डिस्कस करेंगे। तो आज मैं एक छोटी सी नज़म द्वारा बस यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि सबलाइम ग्रेटिट्यूड को ना एक्सप्रेस किए बिना आज का जो हमारा टॉपिक वो पूरा नहीं होता। तो एक छोटी सी नज़र द्वारा इसको देख लेते हैं कि ये सबलाइम ग्रेटिट्यूड एग्जिस्ट कहां करती है। रह सर्वोत्तम आदर्श हर पहलू में। किसी ने देवात्मा की लाइट में देव जीवन को देखा है, क्योंकि शुक्रगुजारी क्या है, वो उपकारी के उपकारों को दिखाएगी। पहले तो ये पता कि मेरा कोई उपकारी है, फिर उन्होंने क्या क्या उपकार किए उसकी एक झलक दिखाती है। और कहते हैं जब देव जीवन विकसित हुआ तो उससे जो लाइट पैदा हुई, तो उस लाइट में किसी
शुक्रगुजार हृदय ने या किसी सात्विक हृदय ने क्या देखा? रह सर्वोत्तम आदर्श हर पहलू में, ये दिव्य जीवन की महिमा गा रहे हैं। बने सर्वहित संपादक, रह सर्वोत्तम आदर्श हर पहलू में बने सर्वहित संपादक, बन सतशुभ के पूर्ण अनुरागी, हुए सृष्टि के सरताज। परम लक्ष्य की सिद्धि खातर, परम लक्ष्य क्या है? जब देवात्मा की शुक्रगुजारी या उनका जो हित अनुराग था, जब उसको कंट्रोल सत अनुराग ने कर लिया, तो 32 वर्ष की आयु में देवात्मा ने क्या फरमाया कि सत शिव सुंदर ही मेरा परम लक्ष्य हुए और जग के उपकारी में जीवन यह जावे। परम लक्ष्य की सिद्धि खातर किए अद्वितीय त्याग समर्पण, अहसैन उत्पीड़न सहकर भी परम लक्ष्य के लिए रहे वफादार। अफसोस इसकी सच्ची महिमा बिन देवात्मा देखी न जाए, पर हाय मनुष्य इन सत्यों को समझ ही ना पाए। अब जब देवात्मा ने ह्यूमैनिटी पे जो उपकार किया है, उसके बदले में ह्यूमैनिटी ने थैंक्स तो क्या कहना, अब स्टोरी कुछ नई ही दास्तां बयान कर रही है। बढ़ता विरोध बना तूफान, शुरू हुआ था सन 1892 में। बढ़ता विरोध बना तूफान शुरू हुआ था सन 1892 में। ईर्ष्या व द्वेष बढ़ बढ़कर कुछ थम सा गया था 1913 में। क्या बीती होगी पूर्ण मासूम देव हृदय पर इन सालों में? हुआ शरीर बहुत रोगी दुर्बल, लगातार मिल आघातों से। अत्यंत दुख व विषाद से भरकर बहाए आंसू आंखों ने, पर हाय अल्फाज बयान न कर पाए। और जब इंसानियत की कृतघ्नता ने देवात्मा के शरीर को छलनी छलनी कर दिया, तो कहते हैं कि 1892 की एक मध्य रात था, चारों ओर सन्नाटा था। परम लक्ष्य का झंडा जीवन व्रत के जहाज पर बड़े वेग से डगमगा रहा था। वन अंधेरी घोर छाया, परंतु इस घोर संकट में लाइट हाउस था बखूबी रोशन। चमक रही थी बराबर दिव्य ज्ञान की पथदर्शक ज्योति। विलाप के आखिर में देवात्मा कुछ संतरे ही लिख पाए थे, आज नहीं तो क्या हुआ, कभी तो गाई जाएंगी। ये जो संतरे हैं, आज नहीं तो क्या हुआ, कभी तो गाई जाएंगी। जूं जूं ह्यूमैनिटी का लेवल ऊपर बढ़ता जाएगा, शुक्रगुजारी आती जाएगी। ये जो इंसानियत ने कृतघ्नता का एग्जाम्पल पेश किया है, वो संतरें गाई जाएंगी, रिपीट होंगी। तो हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि आज के दिन इसकी फ़ायदे क्या हैं, ग्रेटिट्यूड के फ़ायदे क्या हैं। इसका शारीरिक क्या फ़ायदा है, मानसिक क्या है, हार्दिक क्या है, आत्मिक क्या है। इससे ऐसा कोई पहलू नहीं है, भले वो शारीरिक हो, मेंटली हो, फिजिकल हो, फाइनेंशियल, हर पहलू में ग्रेटिट्यूड हमारा फ़ायदा करती है। एक तो ये, दूसरा हम मिथ्या विश्वासों से ऊपर होकर सत्य की ओर बहते हैं, और तीसरी बात, ये हमारे को गुडनेस और ब्यूटी भी दिखाएगी। ये हमें को निराशा ही नहीं आने देगी। ऐसी कोई निराशा नहीं होगी, कोई नेगेटिव फिलॉसफी नहीं पनपेगी इससे, और हम उपकारी को उपकारी देख पाएंगे। तो आगे वाले सेशनों में हम देखेंगे कि एक्चुअल में अल्ट्रुइज्म ऑफ ग्रेटिट्यूड क्या है और सबलाइम ग्रेटिट्यूड क्या है, और इनका जो लेवल है वो शिखर पर कैसे पहुंच सकता है। तो आज के दिन बस यही समझ लें कि जो शुक्रगुजारी है ये है, तो दुनिया हमको बहुत सुंदर, जिसका बेस ट्रूथ एंड गुडनेस है, वो लगेगी। और जैसे जैसे हमारा झुकाव ट्रूथ और गुडनेस की तरफ बहता जाएगा, हमको ये सबलाइम ग्रेटिट्यूड समझ आ जाएगी
तो आप सभी का शुभ हो सके, हित हो सके, मंगल हो सके, कल्याण हो सके।